अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूं। इस लोगों को किस तरह से डिजिटाइज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने अब ये दिखने में तो बड़ा लग रहा है, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ। जूम करने में ये आउटलाइंस वगैरह जो हैं वो जूम करने में बड़ी लग रही हैं, लेकिन इसके एक्चुअल साइज़ में ये जो है छोटी हैं। तो इसको किस तरीके से डिजिटाइज करेंगे, इसको रन से डिजिटाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद इसे यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से मैंने इसे स्टार्ट करा, ये मैंने पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट यहाँ से मैंने स्टार्ट करा। अब जूम करने पे तो ये बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको रन से ही डिजिटाइज करेंगे। तो यहाँ से पॉइंट लगाता हुआ यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद अब ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आ गया इसको इसके अंदर। यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के अब मैं ये वाला यहाँ पे लेके जाऊँ या नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट है इसका इसमें साटिन देंगे। तो वो मैं यहाँ से इसको यहाँ वापसी जो है मूव हो जाता हूँ। यहाँ से यहाँ पे मैंने वापसी इस पे पॉइंट लगाया और आपको बता चुका हूँ मैं कि इसको डबल करना होता है। रन जो हम आउटलाइन चलाते हैं तो रन को डबल करता हुआ मैं इसको इस तरीके से डिजिटाइज करूँगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया और इसका इस तरीके से ये यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट और यहाँ पे मैं आ गया, ये पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, इस तरफ आया, इस तरफ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया यहाँ पे, फिर वापसी डबल करता हुआ मैं इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दूंगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट, अब ये पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से ये हो गया ये वाला ऑब्जेक्ट डिजिटाइज। वापसी जाऊंगा डबल करता हुआ तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे एक गोल पॉइंट लगा के यहाँ पे रोक दिया इसे स्ट्रेट पॉइंट लगा के। इन लाइनों को इसकी इसी के साथ डिजिटाइज करना है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब फिर ये पॉइंट लगाया, फिर स्ट्रेट पॉइंट लगाया, फिर ये गोल पॉइंट और फिर ये स्ट्रेट पॉइंट, फिर ये गोल पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट, यहाँ पे तकरीबन ये स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट ही ले लेंगे इसको। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इस लाइन को कंप्लीट कर दिया। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे इसको इस तरीके से ये पॉइंट लगा के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद अब ये इसको यहाँ पे डिजिटाइज किया, ये वाली लाइन डिजिटाइज करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है बाहर की तरफ लेके डिजिटाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के इसको इस तरीके से ये बना दिया। अब ये बनाया, ये पॉइंट लगाया, अब वापसी इसको डबल करना है तो यहाँ पे वहाँ से वहाँ तक मैंने डबल कर दिया है। जो रह गया है अब उसको डिजिटाइज करूँगा। स्टार भी इसी के साथ ही ले लेता हूँ, क्योंकि इसको कनेक्ट करेंगे तो भी इसमें इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे। अगर मैं स्टार बाद में बनाऊँगा तो फिर इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस बेहतर ये है कि इसको स्टार को भी इसी के साथ जो है वो डिजिटाइज कर दिया जाए, क्योंकि पता नहीं लगेगा, ये पीछे चल जाएगा। उसके बाद जो है रन में इतना पता नहीं चलता। साटिन की आउटलाइन वगैरह होती हैं तो उसमें जो है मुश्किलात पेश आती हैं, फिर चीज़ें जो है वो शो होने लगती हैं। तो जो चीज़ ऊपर होती है उसको ऊपर ही डिजिटाइज करते हैं साटिन में, और जो चीज़ बाद में बननी है उसको बाद में बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से टर्न हो गया। यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा के यहाँ आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे ये चीज़ जो मैं साटिन में बनाऊंगा तो ये इसके पीछे चली जाएगी तो शो नहीं होगी। इस वजह से मैं इसके अंदर से ले रहा हूँ। अगर ये रन ऊपर आनी होती तो फिर क्या करते, फिर जो है इसको बाद में यानी इस तरीके से नहीं चलाते, बाद में फिर डिजिटाइज करता मैं। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगा के ये यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के अब इस जो अंदर की जो लाइन रह गई है उसको बाद में डिजिटाइज करूँगा।
फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको बना दिया। अब ये बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वापसी आया, वापसी आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब इसकी ये जो आँख है इसको भी जो है रन में ही डिजिटाइज करना है, क्योंकि साइज़ छोटा है। साइज़ छोटा होने की वजह से आउटलाइन बड़ी नज़र तो आ रही है लेकिन आएंगी नहीं उसमें। इस तरीके से इसको इसी तरीके से डिजिटाइज कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर एक लाइन ऐसी इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद अब ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ आया, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से स्ट्रेट लगाऊंगा। यहाँ पे गोल पॉइंट यानी ये पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट मैंने इस तरीके से ये पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट लगाने के बाद वापसी जाऊँगा, वापसी जो है इस तरीके से मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाया, तो ये पॉइंट लगाने के बाद अब मैं इसको इस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि इसको कनेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। किस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे यानी ट्रिम किस तरीके से बचाएंगे वो, अगर मैं इसको तोड़ भी देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद अब मैंने ये पॉइंट लगा के मैंने इसको बना दिया। ये बनाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद फिर मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से ये डिजिटाइज कर दिए। जो रह गया है उसको अगर सिंगल में चलाते हुए नहीं बना रहे तो आप डबल जब करते हुए जा रहे हैं तो उसको डिजिटाइज यानी उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब यहाँ पे आने के बाद ये हो गई ये इस तरीके से ये डबल। इंटर कर दिया मैंने। इंटर करने के बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए ये आँख का जो पास है वो रन से ही बनना था, इस तरीके से ये डिजिटाइज होना था। अब क्या करूँगा, ये जो हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको स्टार्टिंग में पहले बना के फिर मैं इसको बाद में बेक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा दिया। अब जिस तरीके से दिख रहा है, जिस तरीके का यानी इसका शेप है उसी तरीके से डिजिटाइज इसको कर देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर मैंने यहाँ पे गोल पॉइंट लगाया, यहाँ स्ट्रेट लगाया, यहाँ गोल लगाया, ये गोल लगाया, फिर ये गोल लगाया और ये गोल लगाने के बाद यहाँ पे इसको लाके इस तरीके से रोक दिया। अब रोकने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट यानी सही करूँगा मैं। यहाँ पे इसको पॉइंट लगा के यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आऊँगा। तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट है वो हो गया स्टार्टिंग में डिजिटाइज, बाकी जो है रन में करना है। आप क्या करना है, इसको बेक कर दिया। इसको बेक करने के बाद क्या किया मैंने, इसको भी बेक कर दिया। इसको बेक करने के बाद अब ये इसकी ये जो आँख बनाई, एक तरीका और मैं बताऊंगा कनेक्ट करने का, किस तरीके से इसको मैं पूरा बेक नहीं करता तो किस तरीके से मैं इसको कनेक्ट कर देता। तो यहाँ पे अब मैं पहले इस तरीके से आपको बनाना सिखाता हूँ, फिर मैं आपको अब ये मैंने यहाँ से जो पहला ऑब्जेक्ट बनाया है उसको यहाँ से ये जो बनाया है इसको बनाया। इसको बनाने के बाद अब इसको इस तरीके से यहाँ से मैंने इस रन को स्टार्ट किया था तो कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। इसका पॉइंट जो है वो मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ऊपर ले गया मैं। अब जो मैंने ये रन दिया है यहाँ से कनेक्ट किया है, इसका कलर भी मैंने ब्लैक कर दिया। तो ये देखिए ये यहाँ पे इसका कलर मुझे ब्लैक करना है तो ये हो गया ब्लैक। अब ये यहाँ पे ये 1 क्लिक में बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये 1 क्लिक में बना। इसको जो है बाद में डिजिटाइज करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट को बाद में करूँगा मैं डिजिटाइज इस वजह से, क्योंकि जब ये पूरी रन में आउटलाइन चला दूँगा फिर मैं इसको यानी ऑन करूँगा ताकि ये ऊपर आए। इसका भी मैं कलर ब्लैक ही कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया। तो दोस्तों क्लास को यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इस डिज़ाइन को आगे लेके चलूँगा, यानी आगे सिखाऊंगा कि इस तरीके से आगे की आउटलाइनें वगैरह डिजिटाइज होंगी। और अगर इसमें वाइट फिल देंगे तो फिर किस तरीके से वाइट फिल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है तो उसको अपने हिसाब से जो है वाइट फिल देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।